सोचिए, आप अपने ही देश में एक स्पिरिचुअल इवेंट अटेंड करने जाते हो, लेकिन वहाँ आपको एंट्री ही नहीं मिलती। और सबसे शॉकिंग बात, आपके सामने फॉरेन विजिटर्स को एंट्री मिल जाती है। ये इंसिडेंट रिसेंटली ऋषिकेश में एक कीर्तन फेस्ट के दौरान सामने आया, जहाँ कुछ इंडियंस ने ऑर्गेनाइजर्स पर रेसिज्म के सीरियस एलिगेशंस लगाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस और स्टेटमेंट्स ने एक बड़े डिबेट को शुरू कर दिया। क्या सच में इंडियंस को उन्हीं के देश में एंट्री देना इलीगल है? रिपोर्ट्स के मुताबिक एक विमेन विजिटर कृति कुमारी, जो बिहार से हैं और एक डिजिटल नोमैड बताई जा रही हैं, उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें फेस्ट में 2 बार एंट्री डिनाई की गई। पहली बार ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि वेन्यू ऑलरेडी फुल है, लेकिन जब वो दोबारा गई तब भी उन्हें एंट्री नहीं दी गई। शॉक तब लगा जब उनके साथ आई एक वाइट फॉरेन फ्रेंड को बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर अलाउ कर दिया गया। कृति कुमारी ने अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया और पूछा, अगर इवेंट स्पिरिचुअल और इंक्लूसिव है तो फिर इंडियंस को क्यों रोका जा रहा है? इसके अलावा भी लीला योगी नाम से एक और इंस्टाग्राम यूजर ने सिमिलर अकाउंट शेयर किया। राहुल भी इसी आश्रम पहुंचे, जहां न सिर्फ उन्हें एंट्री डिनाई की गई, बल्कि उनके साथ एक आश्रम रिप्रेजेंटेटिव ने मिसबिहेव भी किया। राहुल ने जब सवाल पूछे तो देखिए कि कैसे उन्हें भगा दिया गया। He is pointing at a board which is saying that we are prioritizing foreigners, and he is proud of that they are prioritizing foreigners. First read Ask this. me. I'm talking with Ask you. me. So Ask me now. I am my shift. don't touch me. Okay, good. So don't touch me. Stay away. I'm asking him. No. Now my shift. So okay, you can speak with me. Okay, I'm Let's speaking go. with you. I'm speaking here. I'm not going there. I'm speaking here. No. So is it a fair thing that you are organizing this in India and not allowing Indians to go inside? No, it's not true. Actually, our festival for everyone. Huh. But we given priority in evening time to foreigner visitors because this festival was organized for welcoming and explain Indian culture with those who don't have connection with Indian culture. So our festival is open for everyone. But why you are doing this in India then? Why you don't do it in Europe? All the foreigners are there only. Here, why to come here and organize this and say this thing, we are organizing this for foreigners? Sure. Do it in Europe. All the foreigners are only there. Of course. Yes. So many foreigners who already interested with this culture, you know. We just want to connect them with taste of bhakti, taste of kirtan. Okay, so you don't want to connect Indians. You're like doing it in India, saying this thing, we want to connect foreigners. इसी इंसिडेंट का वीडियो और डिस्कशन जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने इसे रिवर्स रेसिज्म का एग्जाम्पल बताना शुरू कर दिया। काफी यूजर्स ने सवाल उठाया कि इंडिया के स्पिरिचुअल स्पेसेस में फॉरेनर्स को प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है, जबकि लोकल लोगों को ही एंट्री डिनाई कर दी जा रही है। ये डिबेट नई नहीं है। काफ़ी लोगों का कहना है कि ऋषिकेश और गोवा जैसे टूरिस्ट हब्स में कभी कभी फॉरेनर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स उन्हें प्रीमियम ऑडियंस मानते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बीच ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। एक रिप्रेजेंटेटिव ने अलेजिडली वेन्यू के बाहर लगे एक बोर्ड की तरफ पॉइंट किया था, जिसमें लिखा था कि ऑर्गेनाइजर्स को राइट है कि वो किसी भी वक्त एंट्री डिनाई कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक्सप्लेनेशन लोगों को कन्विंसिंग नहीं लगा, क्योंकि वीडियो और आई विटनेसेस अकाउंट्स में क्लियरली दिख रहा है कि कुछ फॉरेनर्स को अलाउ किया गया, जबकि इंडियंस को बाहर ही रोक दिया गया। अब सोशल मीडिया पर रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। बहुत से इंडियंस ने इस बात पर फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की कि इंडिया स्पिरिचुअलिटी और कल्चर का सेंटर होने के बावजूद कभी कभी इंडियंस को ही आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी होता है। अगर किसी इवेंट में रेस या नेशनैलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो स्पिरिचुअल वैल्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ऑर्गेनाइजर्स ने क्राउड कंट्रोल के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्ट की हो, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियोज सर्कुलेट हो रहे हैं उनमें फॉरेनर्स को एंट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए कंट्रोवर्सी और बढ़ चुकी है। क्या इंडिया के कुछ स्पिरिचुअल टूरिज्म स्पेसेस में वाइट प्रिविलेज जैसी सिचुएशन डेवलप हो रही है? ऋषिकेश को अक्सर योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हर साल हजारों फॉरेनर्स, स्पेशली इजरायली टूरिस्ट, यहाँ आकर योगा रिट्रीट्स, मेडिटेशन कैंप्स और स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं। टूरिज्म के लिए ये अच्छा है, लेकिन जब लोकल्स को ही डिस्क्रिमिनेशन फील होने लगे तब ये एक सीरियस इशू बन जाता है। फिलहाल ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर डिबेट का टॉपिक बनी हुई है। कुछ लोग ऑर्गेनाइजर्स से ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स स्पिरिचुअल टूरिज्म की इमेज को डैमेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, अगर स्पिरिचुअलिटी का मैसेज इक्वालिटी और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, तो फिर किसी भी इवेंट में रेस या नेशनैलिटी के बेसिस पर डिफरेंस क्यों? शायद इस कंट्रोवर्सी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि स्पिरिचुअल स्पेसेस को सबके लिए ट्रूली इंक्लूसिव होना चाहिए।